हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारती एयरटेल के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में और फिर चार्ट में इसका डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। अब अगर हम इस न्यूज़ का बात करें तो ये न्यूज़ आया था इकोनॉमिक टाइम्स के वेबसाइट में और आप लोग यहाँ डेट देख सकते हो। ये न्यूज़ आया था 24 जुलाई को सुबह का 9:45 बजे। अब इस न्यूज़ में अपने क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है भारती एयरटेल अमंग 3 टेलीकॉम स्टॉक्स दैट कैन गिव गुड रिटर्न्स। अब ये स्टेटमेंट बोल कौन रहा है? ये स्टेटमेंट बोल रहा है जिगर शाह, जो कि सीईओ हैं मेबैंक किम के। अब इनके अकॉर्डिंग भारती एयरटेल एक अच्छा स्टॉक हो सकता है क्योंकि आने वाले दिनों में वो बहुत अच्छा रिटर्न्स हम लोग को दे सकता है। अब इसके पीछे का रीजंस क्या दे रहे हैं वो? सबसे पहला रीज़न तो ये है, अपने को पता है कि टेलीकॉम सेक्टर्स में अभी करेंटली 3 मेजर प्लेयर है। पहला है रिलायंस जियो, दूसरा है भारती एयरटेल एंड तीसरा है वोडाफोन आइडिया। अब इन 3 मेजर प्लेयर्स में वोडाफोन आइडिया अभी उतना अच्छा से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उसमें जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब कि नए लोग जो वोडाफोन का सिम खरीद के उसको यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत कम इंक्रीज हो रहा है कंपेयर टू रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल। एंड आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया के लिए ये और टफ हो जाएगा क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग को पता है कि यहाँ पर 5G वगैरह आएगा। अब 5G अगर आएगा तो 5G के लिए भी टेलीकॉम कंपनीज को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसका टावर्स के लिए, स्पेक्ट्रम के लिए एक्सेट्रा, और उसके लिए लाखों करोड़ों रुपया चाहिए। तो वोडाफोन आइडिया के लिए आने वाले दिनों में और दिक्कत का बात हो सकता है। अब वोडाफोन आइडिया बहुत सारे कस्टमर्स भी लूज कर रहे हैं। अब ऑब्वियस सा बात है, अब अगर कोई एक इंसान वोडाफोन आइडिया से निकल रहा है तो वो निकल के कहाँ जाएगा? इधर भारती एयरटेल में जाएगा या फिर रिलायंस जियो में जाएगा। तो वोडाफोन से अगर कंपेयर करें तो भारती एयरटेल और जियो का बहुत ही अच्छा सिचुएशन है। अब अगर अपने थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर वो और रीजंस हम लोग को देते हैं। तो वो सारे रीजंस क्या है? इट्स बैलेंस शीट हैज़ बिकम बेटर, कैश फ्लोज आर बेटर एंड द सब्सक्रिप्शन हैज़ इम्प्रूव्ड। मतलब कि भारती एयरटेल का बैलेंस शीट अच्छा हो गया है, कैश फ्लोज अच्छा हो गया है एंड सब्सक्रिप्शन भी इम्प्रूव कर रहा है। कैश फ्लो अच्छा होना एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है क्योंकि अब कंपनी के पास जो इन हैंड कैश है ना, वो इंक्रीज कर रहा है। तो उससे वो और अच्छा से परफॉर्म कर पाएगा क्योंकि कोई भी बिजनेस चलाने के लिए अपने को हाथ में कैश का नीड पड़ता है। अब कैश के साथ साथ कंपनी का सब्सक्रिप्शन भी इम्प्रूव कर रहा है, मतलब कि नए नए लोग भारती एयरटेल में ज्वाइन कर रहे हैं। अब अगर नए लोग भारती एयरटेल में ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियस है कि वो लोग भी फिर अपना कुछ पैक बनवाएंगे, आइदर वो प्रीपेड हो या पोस्टपेड हो, तो वो लोग कंपनी का वैसे इनकम बूस्ट कर रहे हैं। तो सारा का सारा एस्पेक्ट जो है भारती एयरटेल का, वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि भारती एयरटेल बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब इन सारे के सारे पॉइंट्स में मेरे को एक पॉइंट जो पर्सनली सबसे अच्छा लगा वो ये है कि भारती एयरटेल का जो नया पोस्टपेड प्लान्स है वो भारती एयरटेल का ARPU को इंक्रीज कर रहा है। ARPU मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, और एक टेलीकॉम कंपनी के लिए ARPU सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अब ARPU का मतलब होता है कि टेलीकॉम कंपनी अपना एक कस्टमर से ऑन एन एवरेज कितना रुपया कमा रहा है। अब ARPU का इंक्रीज होना बहुत अच्छा साइन क्यों होता है, ये हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो एक टेलीकॉम कंपनी है जिसके पास 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स है, मतलब कि उस टेलीकॉम कंपनी के पास 10 करोड़ कस्टमर्स है। अब उस 10 करोड़ कस्टमर्स का ARPU जो है वो बस 50 रुपया है। मतलब कि टेलीकॉम कंपनी हर एक कस्टमर से 50 रुपया मंथली कमा रहा है। तो अगर हर एक कस्टमर से 50 रुपया कमा रहे तो 10 करोड़ लोग से कितना कमाएगा? 500 करोड़ रुपीस। मतलब कि अगर सिर्फ 10 करोड़ लोग 50 रुपया भी दे रहे हैं तो कंपनी के पास 500 करोड़ आ रहा है मंथली। अब मान लो कंपनी कुछ ऐसा प्लान लाया, उस प्लान के कारण ARPU जो है वो 50 रुपीज़ से अब 60 रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया है। तो इससे कंपनी का रिवेन्यू में क्या फ़र्क आया? कंपनी मंथली पहले कमा रहा था 500 करोड़ रुपीस, जस्ट बिकॉज उन लोग का ARPU 10 रुपया से इंक्रीज हुआ है, वो लोगों का अब मंथली इनकम कितना हो गया? 600 करोड़ रुपीस। मतलब कि करीब करीब 100 करोड़ रुपीस का फासला आ गया है।
तो अपने समझ सकते हैं कि एक कंपनी के लिए ARPU कितना इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अगर वो टेलीकॉम कंपनी है तो। अब अगर भारती एयरटेल का ARPU इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि यहाँ से हम लोग ईजिली बोल सकते हैं कि अब कंपनी का जो इनकम है, जो कैश फ्लो है एक्सेट्रा, वो सब इंक्रीज होगा, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है। अब अपने जंप करते हैं इसके चार्ट के ऊपर और फिर वहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं भारती एयरटेल का। अब भारती एयरटेल के चार्ट में अपने क्लियरली देख सकते हैं कि भारती एयरटेल 4 फरवरी को यहाँ हाई लगाने के बाद एक मेजर फॉल नीचे की तरफ दिखाया। अब जब वो नीचे की तरफ फॉल कर रहा था तो उसको यहाँ का इस एरिया से सपोर्ट मिला और यहाँ से वो बाउंस बैक दिखाया। अगेन उसको रेजिस्टेंस मिला एंड वो एक फॉल दिखाया नीचे की तरफ। फिर वो अगेन इसी लेवल से यहाँ सपोर्ट ले रहा कंटिन्यूसली। तो कहीं ना कहीं हम ये बात क्लियरली बोल सकता है, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये एरिया भारती एयरटेल के लिए एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि कभी भी इस एरिया के पास भारती एयरटेल आ रहा है तो इससे ज़्यादा नीचे वो फॉल कर ही नहीं पा रहा है, हमेशा यहाँ से बाउंस बैक दिखा रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि इस एरिया में यहाँ बायर्स बैठे हुए होंगे जो भारती एयरटेल को यहाँ नीचे फॉल ही नहीं करने दे रहे हैं। एंड यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि बहुत टाइम से एक ही एरिया में यहाँ ट्रेड कर रहा है भारती एयरटेल। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ट्रेडर्स भारती एयरटेल को अक्यूमुलेट कर रहे हैं। अब अक्यूमुलेशन के बाद अपने देख सकते हैं कि यहाँ पर भारती एयरटेल अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया है और अपने यहाँ पर वॉल्यूम में भी चेंजेस देख सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है। अब अगर अपने यहाँ ध्यान से देखें तो ये वाला जो हम ट्रेंड लाइन बनाए हैं, ये ट्रेंड लाइन भारती एयरटेल के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वो कभी भी इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है तो एक अच्छा फॉल हम लोग को नीचे की तरफ दिखा रहा है। लेकिन अगर अपने यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ हम लोग क्लियरली देख सकते हैं भारती एयरटेल इस रेजिस्टेंस लाइन को यहाँ ब्रेकआउट दे चुका है विद गुड वॉल्यूम्स। तो यहाँ पर ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव है। अब यहाँ पर और एक बहुत ही अच्छा पॉइंट क्या है, आज के दिन जब निफ्टी बहुत फॉल किया, लेट मी शो यू, अपने क्लियरली देख सकते हैं निफ्टी आज यहाँ पर कितना फॉल दिखाया है। इस इतने बड़े फॉल में भी यहाँ पर भारती एयरटेल में उतना कुछ मेजर फॉल नहीं आया है। और अपने देख सकते हैं जब वो फॉल कर भी रहे तो यहाँ पर सेलर्स का क्वांटिटी कितना कम है। तो यहाँ पर ये क्लियर इंडिकेशन है कि लोग भारती एयरटेल को बेच नहीं रहे हैं, क्योंकि उन लोग को लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाएगा। अब यहाँ पर और एक पॉइंट जो गौर करने का है वो ये है कि आज जब भारती एयरटेल फॉल दिखाया भी, वो इसी रेजिस्टेंस लाइन को यहाँ रीटेस्ट किया एंड रीटेस्ट करने के बाद अपने देख सकते हैं ऊपर की तरफ मूव किया, इसलिए यहाँ पर ये विग बना। अब अगर अपने और ध्यान से देखें तो अपने क्लियरली देख सकते हैं भारती एयरटेल इस EMA से, जो कि 200 EMA है, इससे कंटिन्यूसली यहाँ सपोर्ट ले रहा है। एंड 200 EMA हमेशा एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो यहाँ पर अपने क्लियरली देख सकते हैं कि भारती एयरटेल 200 से यहाँ सपोर्ट ले रहा है एंड यहाँ सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को अब दिखा रहा है। तो ये अगेन एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अब अगर अपने यहाँ RSI चेक करें तो RSI भी अपने देख सकते हैं, इसका अभी करंट लेवल है करीब 53 का एंड ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये भी अगेन बहुत ही बुलिश साइन है। तो एनालिसिस से तो ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले दिनों में भारती एयरटेल एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखा सकता है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि अपने कब बाय करें। अब यहाँ डिपेंड करता है। अब अगर आप लोग लॉन्ग टर्म वाइज सोच रहे हो तब आप लोग अभी बाय कर सकते हो, आप लोग को वेट करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो, शॉर्ट टर्म इन द सेंस अगर आप लोग को ये टारगेट या फिर अराउंड 600 लेवल्स का टारगेट चाहिए, तो उसके लिए अगर आप लोग सोच रहे हो बाय करने का, तो आई वुड से यहाँ पर भी दो ऑप्शंस है। अगर आप लोग रिस्क टेकर्स हो तो आप लोग कल के दिन ही खुलते मार्केट में बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हो, मतलब कि आप लोग सेफ ट्रेडिंग में बिलीव करते हो, देन आई वुड सजेस्ट कि भारती एयरटेल को ये वाला जो लेवल्स है इसको एक बार क्रॉस कर जाने दीजिए। इसके बाद यहाँ पर अपने इजीली बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ रुपीज़ अराउंड 600 या फिर
सेक्शन 110। आई होप आप लोग को इस एनालिसिस से बहुत कुछ सीखने मिला हो। अगर आप लोग कुछ भी सीखे हो देन डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।